वो इस जमीन पर सिर्फ राज नहीं करना चाहता, बल्कि प्रजा की इच्छाओं को भी अपने वश में करना चाहता है। भगवान हूं मैं, तुम्हारे कानून से ऊपर। पूरी मुंबई पुलिस इस केस को सॉल्व करने में लगी है। तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? दीवार का अमिताभ बच्चन समझते आए हैं। ये गाली दे रहा है कोई। मजाक है हिम्मत सिंह? No, I suspend myself, sir. जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप, क्या हालचाल? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो जैसे कि आप सबको ही इंतजार रहता है कि कौन सी नई नई हिंदी वेब सीरीज हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाली है, जिनमें से ज्यादा हमारी मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज होने वाली है। तो इसी बढ़िया अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, और वीडियो पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना, जिसमें सबसे पहले अमेजोन की ओर से एक बढ़िया और बड़ी हिंदी वेब सीरीज का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा था, जिसका नाम है द लॉर्ड ऑफ रिंग्स। जिस मूवी सीरीज को लेके कई सारे पार्ट्स आ चुके हैं। तो काफी टाइम पहले अमेजोन की ओर से इस सीरीज के प्रीक्वल को सीरीज के रूप में रिलीज किया गया था अमेजोन की ओर से, जिसको वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। तो अभी इस सीरीज के सीजन 2 के रिलीज होने का भी टाइम आ चुका है। जी हाँ, रिंग्स ऑफ पावर सीरीज का सीजन 2 अभी हमें इसी अगस्त मंथ में ही 29 अगस्त से अमेजोन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाला है। और इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स को एक साथ रिलीज किया जाएगा, और बाकी रहते हुए एपिसोड हमें हर हफ्ते में एक एक करके देखने को मिलेंगे। मतलब इस सीरीज के सीजन 2 को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए हमें अक्टूबर मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो काफी बुरी बात है वैसे। लेकिन सीरीज आ रही है, ये बढ़िया बात भी है। हर हफ्ते हमें एक एपिसोड तो देखने को मिलेगा ही, जिसमें इस बार एडवेंचर, थ्रिल और एक्शन और भी ज्यादा बड़े लेवल पे होने वाला है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगस्त मंथ में रिलीज करने के लिए नेटफ्लिक्स की ओर से एक बड़ी वेब सीरीज लाइन अप की गई है, जिसका नाम है IC-814 कंधार हाईजैक। तो इस सीरीज को अभी परसों के दिन में ही अनाउंस कर दिया गया है, जो अभी हमें अगस्त मंथ में ही देखने को मिलने वाली है। लेकिन जहां पे मुझे लग रहा था कि इसे सेकंड या फिर थर्ड वीक में रिलीज किया जाएगा, ये सीरीज हमें 4th वीक में देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट भी रिंग्स ऑफ पावर के साथ ही 29 अगस्त को रखी गई है। तो 29 अगस्त के दिन में हमें ये 2 बड़ी वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म से रिलीज होते हुए देखने वाली हैं, जहां पे रिंग्स ऑफ पावर के पहले 2 एपिसोड ही देखने को मिलने वाले हैं। वहीं पे IC-814 के सभी एपिसोड एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, जो भी एक बड़ी और मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से ही एक और बड़ी हिंदी वेब सीरीज का इंतजार हो रहा है, जो भी अभी नेक्स्ट लाइनअप में रिलीज होने के लिए रेडी पड़ी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ एक नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज मंडाला मर्डर्स के बारे में, जो एक फीमेल ओरिएंटेड वेब सीरीज होने वाली है। मतलब कि इसके मेन रोल में हमें एक फीमेल कॉप का कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है, और कहानी एक्शन और क्राइम से भरी हुई होने वाली है। और बाकी इसकी रिलीज डेट की बात करें तो ये सीरीज अभी सितंबर या फिर अक्टूबर मंथ में रिलीज होने के लिए रेडी है। जी हाँ, ये मंडाला मर्डर सीरीज हमें आने वाले 2 महीने में देखने को मिलने वाली है। तो ये भी नेटफ्लिक्स की ओर से आने वाली एक बड़ी हिंदी नई वेब सीरीज होने वाली है। इसके बाद हमारे ओटीटी के एक और दिग्गज कलाकार के मेनन जी की काफी टाइम पहले रिलीज की गई थी एक बढ़िया स्पाई एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स, जिसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं। पहला था सीजन 1 और दूसरा था सीजन 1.5, जो एक प्रीक्वल कहानी वाली सीरीज थी, जिसमें हमें सीजन 1 के पास्ट की कहानी दिखाई गई थी। लेकिन अभी उस कहानी को फिर से प्रेजेंट में वापस लाने वाले हैं, जिसकी भी अभी पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है। और इसको इस सीरीज के मेकर्स नीरज पांडे जी की ओर से कंफर्म भी कर दिया गया है, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो। तो ये सीरीज भी अभी हमें जल्द ही देखने को मिलने वाली है, जिसे इसी साल 2024 में ही रिलीज किया जाने वाला है। और इसकी रिलीज डेट की बात करें तो ये हमें अक्टूबर मंथ के बाद में ही देखने को मिलेगी, जो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में चल रही है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 महीनों में हमें देखने को मिल सकती है, जिसकी अनाउंसमेंट भी अभी जल्द ही की जाने वाली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से। तो ये हॉटस्टार स्पेशल्स की एक और बड़ी वेब सीरीज होने वाली है 2024 में। इसके बाद अमेजोन की ही एक और बड़ी वेब सीरीज का काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ पाताल लोक के सीजन 2 की, जिसमें हथौड़ा त्यागी, चक्कू और उनके एक और साथी के साथ तीनों के पीछे पड़े हुए थे हमारे हाथीराम चौधरी जी। तो अभी जैसे उनका तो सफाया हो चुका है, तो अभी उनके गुरु जी के पीछे पड़ने वाले हैं हाथीराम चौधरी जी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सीजन 2 भी अभी पूरी तरह से बन के रेडी पड़ा हुआ है, और रिलीज के लिए भी काफी टाइम से रेडी है। बस इंतजार हो रहा है कि अमेजोन इसको कब अनाउंस करेगा, जिसको काफी लंबे टाइम से होल्ड किया हुआ है वो इसके कंट्रोवर्शियल टॉपिक को लेके, क्योंकि पास्ट में इस सीरीज का सीजन 1 काफी कंट्रोवर्शियल रह चुका है, जिसको बहुत सारी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा था, और इसके ऊपर कई सारे केसेस भी फाइल किए गए थे। तो बाकी देखते हैं, आने वाले कुछ महीनों में हमें ये सीरीज भी देखने को मिलने वाली है अमेजोन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अभी तक अमेजोन की ओर से इसको लेकर कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं दी गई है।
लेकिन अमेज़न की ओर से ही एक और बड़ी वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है नवंबर 2024 में रिलीज करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ उनकी इंटरनेशनल वेब सीरीज सिटाडेल के इंडियन वर्जन के बारे में, जिसमें वरुण धवन एंड साउथ की सुपरस्टार हमें मेन रोल में देखने को मिलने वाली है और ये भी एक बड़े लेवल की वेब सीरीज होने वाली है। जैसे कि सिटाडेल इंटरनेशनल को रूसो ब्रदर्स की ओर से बनाया गया था, ये इंडियन वर्जन राज एंड डीके की ओर से बनाया गया है, जो भी अभी पोस्ट प्रोडक्शन में चल रहा है और जल्द ही बनके रेडी होने वाला है। और इसकी रिलीज डेट को भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है अमेज़न प्राइम की ओर से। तो ये वेब सीरीज हमें नवंबर मंथ में 7 नवंबर से अमेज़न प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। बाकी बात करें इसके एपिसोड्स की, तो इसको भी एक एक करके ही रिलीज किया जाएगा हर हफ्ते में, क्योंकि ये भी एक इंटरनेशनल लेवल की वेब सीरीज होने वाली है, क्योंकि इसकी कहानी उसी से कनेक्टेड होने वाली है। इसके बाद एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज अपहरण को लेकर भी बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम कि इस सीरीज का सीजन 3 हमें कब देखने को मिलेगा। सीजन 2 हमें 2 साल पहले 2022 में देखने को मिला था, जिसको भी इंडियन ऑडियंस की ओर से काफी ज्यादा पसंद किया गया था। और ये भी एक मोस्ट अवेटेड हिंदी वेब सीरीज है, जिसका पहला सीजन आर्ट बालाजी की ओर से बनाया गया था और दूसरा सीजन वुड सेलेक्ट की ओर से। तो अभी जैसे वुड सेलेक्ट जियो सिनेमा के साथ मर्ज हो चुका है, तो इस वेब सीरीज की प्रोडक्शन अभी जियो सिनेमा के अंडर चल रही है, लेकिन अभी इस सीरीज को लेके कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो ये एक निराशा वाली बात है, बट ऑनलाइन मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की तो कहीं कहीं ये अपडेट देखने को मिल रही है कि ये वेब सीरीज प्रोडक्शन के अंडर चल रही है। तो उसके चलते ही लगता है कि जल्द ही हमें जियो सिनेमा की ओर से इसको लेके कोई ना कोई कंफर्म अपडेट देखने को जरूर मिलेगी। तो होप करते हैं कि 2024 में ही इस सीरीज को लेके कुछ ना कुछ देखने को मिल जाए, जिससे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि गिलहरी जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उनकी गालियों को भी। इसके बाद एक और बड़ी वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स का भी काफ़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जिसके सीजन 4 को रिलीज हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और अभी सीजन 5 का इंतजार हो रहा है, जिसकी शूटिंग भी अभी जोरों शोरों से चल रही है। ये सीरीज इतनी लेट रिलीज इसलिए होने वाली है क्योंकि पिछले कुछ टाइम में हॉलीवुड में राइटर्स की स्ट्राइक चल रही थी, तो उसी के चलते ही इस सीरीज की शूटिंग डिले हो गई थी, तो अभी फिर से रिज्यूम हो चुकी है। और अभी नेटफ्लिक्स की ओर से इसको ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया गया है, जो हेविली VFX वाली वेब सीरीज है और ये सीरीज हमें नेक्स्ट ईयर में ही देखने को मिलने वाली है। इसका रिलीज वाला मंथ कौन सा होने वाला है उसको लेके अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, बट मोस्ट प्रोबेबली हमें 2025 के सेकंड क्वार्टर में देखने को मिल ही जाएगी ये सीरीज नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद हमारे जप नाम वाले बाबा जी बाबा निराला का भी बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जो भी काफ़ी टाइम से पूरी तरह से बनी होने के बावजूद पताल लोक के जैसे ही रिलीज के लिए काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई है। वो हो रहा था MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म की वजह से, जिसको अभी अमेज़न की ओर से पूरी तरह से एक्वायर कर लिया गया है और अमेज़न मिनी टीवी के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो ये MX प्लेयर की एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको अभी इसी साल में ही रिलीज किया जाने वाला है। तो जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों में ही इस सीरीज के पिछले 3 सीजन का रिकैप किया गया था, उसको देखते हुए लगता है कि ये सीरीज हमें जल्द ही देखने को मिलने वाली है। बट अभी उस रिकैप को रिलीज हुए भी 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद हमें सीजन 4 को लेकर कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रही है। तो ये सीरीज भी थोड़ी सी डिले होती हुई दिख रही है, जिसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट तो नज़दीक ही लग रही है, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा देर से भी रिलीज होती है तो फाइनल रिलीज डेट इसकी होने वाली है दिसंबर मंथ की। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना इंतजार करना पड़ेगा, तो ये वेब सीरीज हमें जल्द ही देखने को मिल जाएगी, जो मैक्सिमम सितंबर मंथ में रिलीज हो सकती है। बाकी आने वाले कुछ दिनों में हमें कंफर्म पता चल ही जाएगा जब इस वेब सीरीज का टीजर रिलीज किया जाएगा, जिसके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता ही रहूँगा। इसके बाद अपहरण सीरीज के जैसे ही आर्ट बालाजी की ओर से एक और बड़ी वेब सीरीज बनाई गई थी, जिसका नाम था कार्टेल, जिसको आर्ट बालाजी ने MX प्लेयर की प्रोडक्शन के साथ मिलकर बनाया था। और ये भी एक बढ़िया वेब सीरीज रही, जिसको भी इंडियन ऑडियंस की ओर से बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, जो भी एक बड़ी क्राइम एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज निकल के सामने आई। तो अभी इस सीरीज के भी सीजन 2 का काफ़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, और जिसको लेके भी टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते ही रहते हैं कि इस सीरीज का सीजन 2 हमें कब देखने को मिलेगा। लेकिन बता दूं कि इस सीरीज को लेके भी निराशा ही देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑफिशियली या अनऑफिशियली कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रही है इस सीरीज को लेके। ना ही इसकी शूटिंग को लेके कोई अपडेट आ रही है और ना ही किसी मीडिया हाउस की ओर से इसको लेके कुछ बोला जा रहा है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में हमें इस सीरीज को लेके क्या सुनने को मिलता है, बट अभी के लिए फिलहाल तो कुछ नहीं है इस सीरीज को लेके।